होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आपने इंग्लिश क्लास का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने वॉइस चैप्टर के आगे के रूल्स को सीखने वाले हैं। कल इस चैप्टर की हमने शुरुआत करी थी और कल हमने वॉइस चैप्टर से एक्टिव से पैसिव बनाने के हमने कुछ रूल्स आपको बताए थे, है ना। जहां बच्चे हमने आपको एग्जांपल भी देकर समझाया था कि देखिए किस तरह के एक्टिव को हम लोग पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि हमें वर्ब का तीसरा फॉर्म याद होना चाहिए होता है। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी पैसिव अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले उसको ऑब्जेक्ट से शुरू किया जाता है ना। V3 का होना जरूरी है पैसिव में बनाते समय। ऑब्जेक्ट आपको पहचान करने आना चाहिए, है ना। उसी से आपका पैसिव स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर V3 लगता है, फिर लास्ट में बाय के साथ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लगता है। तो आई होप कि बच्चे कल आपको जो क्लास कराया गया था उसका आपने बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन किया भी होगा। और अगर आपने रिवीजन किया होगा तो बच्चे आज इस क्लास को आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ओके, चलिए अब सारे बच्चों को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप लोग बच्चे क्लास में आइए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं, है ना। कल तक बच्चे हमने आपको एक्टिव से पैसिव सिखाने का हमने आपको कुछ रूल्स बताया था, जैसे ये देखिए, है ना। कल हमने बच्चे 2 रूल्स आपको बता दिया था कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में अगर आपका कुछ इस तरह का अगर रूल देता है कि अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में अगर आपका V1 या V5 वाला पोर्शन दिखे तो उसका पैसिव आप लोग फिर कैसे बनाते हैं। तो बच्चे उसका पैसिव आप लोग फिर उसको इस ढंग से बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट इज RM V3 बाय के साथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। और ये भाई साहब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आपके सामने लिखा हुआ था। उसके बाद हम आपको एग्जांपल्स देखिए आपसे बनवाया था, आपने बनाया भी था। उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में पहले से ही, अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में पहले से अगर सब्जेक्ट के साथ इज RM के साथ V4 रहे तो उसका पैसिव जो बनेगा बच्चे वो इस रूल पे बनेगा। पैसिव बिना रूल पर चलने वाला है नहीं, रूल पर ही चलेगा। रूल से बाहर जाएंगे तो गलतियां पक्का हमसे हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए अब बच्चे ये देखिएगा, यहां हमने बताया आपको भाई कैसे एक्टिव पैसिव बनाया जाता है उस तरह के क्वेश्चंस का, ठीक है ना। यहां हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, लेकिन अब हमें चेक करना है कि कल हमने जो 2 रूल्स आपको बताया क्या वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपसे बनता है क्वेश्चन कि नहीं बनता, अभी हमको चेक करना था। हम आपको सिर्फ 2 एक्टिव सेंटेंस देंगे और आपको उसका पैसिव बना करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए बच्चे, आपको करना है क्या, एक्टिव इंटू पैसिव। एक्टिव इंटू पैसिव आपको करना है, ठीक है। एक्टिव इनटू पैसिव। अब यहां एक हमने आपको एक्टिव सेंटेंस रखा, ध्यान से देखिएगा, इसका आपको पैसिव बनाना है। हमने लिखा शी लव्स मी, शी लव्स मी। ये बच्चे इसका आपको पैसिव बनाना है, ठीक है ना। बनाइए इसका पैसिव। और एक और आपको सेंटेंस दे रहे हैं हम, नंबर 2 एक्टिव में, ही इज मेकिंग द प्रोजेक्ट, he is making the project। ओके, अब इसका आपको पैसिव बनाना है। दोनों अलग अलग रूल्स में प्यारे बच्चे, आपको जो 2 रूल्स कल बताए गए थे आपको उसी बेस पर इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जल्दी से बच्चे बना के दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे के रूल्स में। हमें ऐसे रूल्स को कवर अप करते चलना है, रिवीजन करते चलना है, तो हमसे एग्जाम में भी एक्टिव से पैसिव बनेगा। नहीं बच्चे, कोचिंग बंद नहीं था, कल तो हमने वॉइस को स्टार्ट किया था, कल हमने एक्टिव पैसिव को स्टार्ट किया था, सही है। ओके, चलिए बच्चे इसे हम बनाएंगे, ठीक है ना। शी लव्स मी और ही इज मेकिंग द प्रोजेक्ट, दोनों का पैसिव क्या बनेगा। देखिए कितना सही बन गया, देखिए सब बच्चों का एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही देखिए बना है। कुछ बच्चों की गलती है क्योंकि वो रूल्स पे नहीं चले हैं। रूल्स पे चलेंगे तो सही बनेगा, रूल्स के बाहर जाएंगे तो गलत बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये देखिए, शी लव्स मी, हमने कहा कि जिस एक्टिव सेंटेंस में वर्ब आपका या तो V1 या तो V5 हो तो उसका पैसिव बनता है ऑब्जेक्ट के साथ इज RM, उसके बाद V3। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी। तो जब क्वेश्चन में मी है तो आंसर में हो जाएगा आई। यहां देखिए हमने बच्चे आपको बताया था तरीका ना, यहां देखिए, अगर आपके एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी, अगर एक्टिव में मी है तो पैसिव में आई हो जाता है। ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। ओके, सो यहां देखिए मी हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, लेकिन मी को हम कैसे क्या लिखेंगे, तो आई लिखेंगे। अब आई के साथ हम यहां लगाएंगे इज RM में से M, लव का V3 हो जाएगा लव्ड, सो आई एम लव्ड, यहां लिखाएगा बाय। अब इस शी का क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हर, है ना। सो आई एम लव्ड बाय हर, he is making the project, he is making the project, इसका पैसिव क्या बनेगा। तो हमने कहा जिस एक्टिव में पहले से ही इज RM के साथ ING वाला वर्ड हो, मतलब क्या हो, V4 हो, तो उसका पैसिव बनाते हैं भाई, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो द ऑब्जेक्ट हमारा इसमें, सॉरी द प्रोजेक्ट हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, इज RM में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एक ही प्रोजेक्ट है।
आईएनजी से पहले हमको बीइंग लगाना जरूरी है, उसके बाद इसका V3 करेंगे तो मेक का V3 हो जाएगा मेड, यहां लिखेंगे बाय और ही का कर देंगे यहां पर हिम। बन गया देखिए पैसिव। द प्रोजेक्ट इज बीइंग मेड बाय हिम, देखिए बिल्कुल सही बना आपका। मेक का V3 मेड होता है, मेक्ड नहीं होता है। मेक का V3 मेक्ड नहीं होता है बच्चों, ये बात हमने कल भी बताया था आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कल तक के रूल हमने आपको 2 ही रूल बताया था एक्टिव पैसिव बनाने का, 2 रूल्स पे आप क्या हो गया एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ बच्चे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव के नेक्स्ट रूल की तरफ में। तो आज का हमारा रूल्स क्या कहता है, आज हम जितने रूल सीखने वाले हैं उसमें कहता है कि रूल नंबर जो हमारा 3 है, कल तक हमने 2 रूल सीखा था, आज हम तीसरा रूल सीखने जा रहे हैं बच्चे, ध्यान सीखिएगा। कहते हैं कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें क्या पहचान हो, तो एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस हो जिसमें एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो होना तय है, सब्जेक्ट के बाद यहां पर ना हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या है हैज या हैव, और इसके बाद यहां V3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहां लिखा रहेगा। तो इसका पैसिव स्टाइल कैसे बनेगा, मतलब इस तरह के एक्टिव का पैसिव कैसे बनता है। जिस एक्टिव में पहले से V1 V5 हो उसके लिए अलग रूल, जिस एक्टिव में इज आरएम के साथ वर्ब 4 हो, V4 हो, आईएनजी वाला हो, उसके लिए हमने कल अलग रूल देखे। आज का ये तीसरा रूल कहता है कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस, एक ऐसा एक्टिव वॉइस जिसमें पहले से ही क्या हो हैज या हैव के साथ V3 हो। तो इस तरह के एक्टिव का पैसिव कैसे बनाते हैं, तो बच्चा आपको याद रखना पड़ेगा कि पैसिव तो स्टार्ट ऑब्जेक्ट से होता है, कोई भी पैसिव बनाइएगा तो आपको स्टार्ट तो ऑब्जेक्ट से ही करना होता है ना। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे आपको यहां पर हैज या हैव में से कोई एक लिखना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लिखिएगा, प्लूरल है तो हैव लिखिएगा। ये हैज और हैव कौन डिसाइड करेगा बच्चे, ये आपका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सो ऑब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, और इसके बाद आपको यहां पर क्या लिखना है इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यहां पर बीन कंपलसरी है बच्चे, ये आपको लिखना पड़ेगा बीन, और बीन के बाद V3 लिखिएगा, फिर बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट का वही ऑब्जेक्टिव केस यहां पर लिखिएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस का एक एग्जांपल आपको यहां पर बना के दिखाते हैं। एक मान लीजिए हमारे सामने किसी ने हमें दिया कि इस एक्टिव का पैसिव कैसे बनेगा। तो अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस अगर ऐसे लिख के आया है कि शी हैज डन द जॉब, शी हैज डन द जॉब। अब इस एक्टिव का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, इस एक्टिव का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे, शी हैज डन द जॉब। अब देखिए आप कल हमने 2 रूल बताया, अच्छा आपका मन कर रहा है हल्का सा अभी, क्या आपका मन ऐसा कर रहा है कि हम इस वाले एक्टिव को हम कल वाले रूल पे बना दे तो अच्छा रहेगा, क्या सही माना जाएगा, नहीं बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर एक्टिव की पहचान अलग अलग है, तो उसके बनाने के रूल्स भी सबके अलग अलग हैं। ओके हाँ यार बच्चे ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा, एकदम आसान रूल है ना। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं हम इसको कल वाले रूल पे बनाने की कोशिश करें तो क्या हमारा सही बनेगा, तो नहीं बिल्कुल सही नहीं बनेगा, तुरंत पूरा मार्क्स कट जाएगा आपका। तो हर एक्टिव में देखिए उसकी पहचान है, V1 V5 तो उसके लिए अलग रूल, इज आरएम के साथ V4 आईएनजी वाला एक्टिव उसके लिए अलग रूल। ये देखिए हैजेव वाला, इसको कैसे पहचान याद रखिएगा कि जिस एक्टिव में अगर आपको हैजेव दिख जाए तो उस हैजेव वाले का पैसिव ऐसे बनाते हैं। अब आप दुनिया का कोई किताब पढ़ लीजिएगा ग्रामर का ना, तो हर एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल अलग अलग आपको दिखाई देगा, और यही सब दिखाई देगा। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि सर हो सकता है कुछ अलग तरीका होता बना, कुछ अलग तरीका नहीं बच्चे, ऐसे ही बनाए जाते हैं। हमने भी उसी बुक को पढ़ा होगा, आप भी कल के उसी किताब को पढ़ी, उसी बुक को पढ़िएगा, सेम मैच करेगा। ओके देखिए बिल्कुल आपने बना दिया। इसमें आपका देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो शी हैज डन, उसने कर दिया है, क्या कर दिया है किसको, तो भाई जॉब, तो द जॉब हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। द जॉब के बाद हम क्या लगाएं, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, जैसे रूल कहे वैसे चलिए। बोला पहले ऑब्जेक्ट लिखो, लिख दिया, फिर बोला हैज या हैव में कोई लगाओ, तो हमने हैज लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही जॉब की बात है। फिर कहता है बीन लिखो, लिख दिया, फिर कहता है V3 लिखो। तो देखिए हैजेव के साथ में ना V3 साथ में आता है, तो जो हैजेव के बगल में V3 है यहां भी आपको सेम ही उतार देना होगा V3। द जॉब हैज बीन डन, फिर लिखेंगे बाय, और बाय के बाद क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो शी का क्या हो जाएगा, तो शी का हो जाएगा हर। देखिए हमसे पहले आप बना के बैठे हुए हैं, है ना, हमसे पहले आप बना करके देखिए बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम देखें, हम जल्दबाजी में चैप्टर कंप्लीट करने, आराम आराम से आपके हम चैप्टर को लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए बुक का काम खत्म हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है, अब तो हमें ग्रामर ही पढ़ना है, तो आराम आराम से देखिए हम पढ़ रहे हैं। द जॉब हैज बीन डन बाय हर, बिल्कुल देखिए सही है। अब बनाए बच्चे, एक तो भाई चलिए हम लोग ने बना लिया, अब एक आप बनाते चलिए, ठीक है ना। अब आप फटाफट जल्दी बनाते चलिए, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चे, जल्दी बना के दिखा दीजिए। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बना के दिखाइए इसका क्या पैसिव बनेगा। राम हैज
सॉल्व दिस पजल। राम हैज सॉल्व दिस पजल। राम ने इस पहेली को सुलझा दिया है। ओके, अब इसका बच्चे आपको पैसिव बनाना। देखिए कौन से रूल पे बनाइएगा, एक ये बनाइए, एक और क्वेश्चन इसे बना के दिखाइए ताकि रूल में आप फिर आगे बढ़ जाए। ओके, यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड माई problems, my problem। ओके, यू हैव अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम। प्यारे बच्चे बनाइए, ये एक एक्टिव है, ये एक एक्टिव है, इन दोनों का पैसिव आपको बना देना है। एकदम बिल्कुल इसी रूल पे बनेगा। देखिए क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, इतना तेजी में रिप्लाई मिल रहा है, इतना तेजी में कमेंट, वाह। मतलब हमने क्वेश्चन लिखा, आपने आंसर तैयार भी कर दिया, क्या बात। हाँ दोनों बना के दिखाइए जल्दी फटाफट। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ में अगर द, दिस, दैट, दीज लगा रहे ना तो उसको साथ में ही लिखा जाता है, उसको अलग छोड़ा नहीं जाता है। क्या बात है भाई साहब। चलिए सारे बच्चों का बन गया भाई, इसका मतलब रूल समझ में आ चुका है। रूल समझ में आ गया है कि हैज़ वाले एक्टिव का पैसिव कैसे बनता है। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तो पूछते हैं वर्ब से। राम हैज सॉल्व्ड, राम ने सॉल्व कर दिया है। क्या सॉल्व किया तो इस पजल को, इस पहेली को। सो दिस पहेली मतलब दिस पजल के साथ में क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही पहेली है तो सिंगुलर तो हैज लगाएंगे। हैज हो या है वो बीन लगाना पड़ेगा। V3 ऑलरेडी ये लेके आता है, इसमें ढूंढना नहीं पड़ता है ना। क्या हो जाएगा, बाय राम, है ना। सो दिस पजल हैज बीन सॉल्व्ड बाय राम। देखिए बिल्कुल आपका सही बना है, क्लैपिंग बनता है। यू हैव अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम। तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है पूछते हैं, यू हैव अंडरस्टूड मतलब तुमने समझा है। क्या समझा, किसको समझा तो मेरी समस्या को समझा। सो माय प्रॉब्लम हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, माय प्रॉब्लम, है ना। एक ही प्रॉब्लम है तो हम यहां पर हैज लगाएंगे। अब ऐसा नहीं गलती करना है कि यहां हैव है तो यहां हम हैव उतार देंगे, ये गलती नहीं करना है, वो उसकी मर्जी थी। यहां हम अपने ऑब्जेक्ट को देख करके हैज लगाएंगे। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ओके, सो माय प्रॉब्लम हैज बीन अंडरस्टूड। ये देखिए भीतरी इसमें तो लेके आया हुआ है पहले से, है ना। अंडरस्टूड बाय क्या है, यू, तो यू का यू रह जाता है। देखिए बन गया आपका एक्टिव से पैसिव। कोई दिक्कत है क्या, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों का जवाब आ चुका है सामने। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, इसका मतलब रूल नंबर 3 हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो अगर हमारा एक्टिव V1 V5 लेके आए तो कल वाला रूल याद आए आपको। इज आर एम के साथ V4 लेके आए तो कल वाला रूल याद रहेगा। आज कहता है कि अगर हैज़ लेके आए तो उसके लिए कौन सा रूल, तो वन एंड ओनली, बस इकलौता यही रूल है पूरे ग्रामर में, और कोई रूल नहीं है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़े रूल नंबर 4 में आगे बढ़े। चलिए रूल नंबर 4 में आगे बढ़ते हैं। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए, रूल नंबर 4 कहता है कि एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसकी पहचान क्या हो, क्योंकि पहचानना जरूरी होता है, पहचानेंगे तब ना पैसिव रूल लगाएंगे। नहीं तो हमें मान लीजिए हम 10 गो रूल सीख गए और हमें कोई दे दिया एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, तो भाई हमको कैसे पता कि कौन सा पैसिव इसमें रूल लगाएंगे, हैज़ वाला लगाएंगे कि इज आर एम वाला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, पहचानेंगे तब ना एक्टिव को। तो एक्टिव कहता है कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिख जाए और सब्जेक्ट के साथ क्या दिखे भाई साहब, क्या दिखे तो यहां पर हैड, यहां V2 दिख जाए और V2 के बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहां पर नजर आ जाए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहां पे नजर आ जाए, तो क्या करेंगे, है ना। क्या करेंगे यहां पर, यहां देखिए बच्चे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर दिख रहा है तब हम क्या करेंगे। तो इस एक्टिव का पैसिव हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए किनको किनको V2 भाई समझने में दिक्कत है, किसी को नहीं है ना। हमने कल ही सबसे पूछ लिया था कि किन्हीं को V1 V2 V3 V4 V5 को समझने में दिक्कत नहीं ना है, नहीं दिक्कत है ना, ठीक है। यार बच्चों थोड़ा सा एक इमरजेंसी कॉल है, थोड़ा हम कॉल कर लेते हैं, मतलब एक थोड़ा सा छोटा सा इमरजेंसी कॉल है, ठीक है ना बच्चे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, आपका टाइम नहीं लेंगे हम। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा एक इमरजेंसी कॉल था इसलिए थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, ठीक है ना, एक जरूरी कॉल आ गया था घर से।
यहां देखिए बच्चे, तो अगर हमारे सेंटेंस में अगर हमारे पास अगर V2 का ऑप्शन दे देगा ना एक्टिव में, अगर तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं बच्चे, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम। यहां पर देखिए कहां से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हम यहां बच्चे अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना यहां पर वॉज या वर का हम यूज करेंगे। अच्छा, V2 को बच्चे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। V2 एक ऐसा वर्ब फॉर्म होता है ना जिसको पहचानना बड़ा ही आसान है। वो अपने पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आता है, इतना समझ जाइए आप कि वो अपने पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आता है, वो V2 होता है। जो V3 होता है वो अपने पहले हैज, हैव या हैड लेकर के जरूर आता है। कंफ्यूजन खत्म यहीं पर। ओके, तो मान लीजिए कि अगर हो सकता है कि आपको यहां पर V2 नजर आ जाए, है ना, तो अब इसका हम लोग पैसिव कैसे करेंगे, तो भाई से याद रखना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज या वर लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग यहां पर फिर लिखेंगे V3 बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, यहां देखिए बच्चे, अब इसका यहां पर एक एग्जांपल हम आपको सेट किए देते हैं। यहां हमने लिखा, देखिए, राम किल्ड रावण। ओके, राम किल्ड रावण। अब इस एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये V3 है कि V2 वाला एक्टिव है, ये V2 वाला एक्टिव है कि V3 वाला एक्टिव है। अगर ये V3 होता है और आपको लग रहा है कि V3 है, तो बताइए V3 कभी अकेले आता है, कभी नहीं आ सकता है, वो अपने पहले हैज, हैव या हैड को लेकर के जरूर आता है, ये है ना। सो सब्जेक्ट के साथ बच्चे यहां पर क्या लगाना है आपको, देखिए यहां पर क्या है, V2 है ना, देखिए ये क्या है, ये V2 है, क्योंकि V2 अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है, ना इज, ना आर, ना एम, ना वॉज, ना वर्ड, ना डू, ना डज, ना डिड, ना हैज, ना हैव, ना हैड। हाँ, नहीं बच्चे, रावण का स्पेलिंग बच्चे अंग्रेजी में ऐसे लिखाता है, रावणा लिखाता है, रावणा। ओके ओके, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, हमें कहा अगर आपको लग जाए कि हाँ आपके सेंटेंस में V2 ने दस्तक दे दिया है, तो V2 आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया भाई, पूछिए कि मार दिया, किसको मारा, तो रावण को, है ना। तो यहां देखिए अंग्रेजी हो गया रावणा, एक ही रावण, तो वॉज का हम यूज करेंगे। फिर V3, तो किल्ड का V3 भी किल्ड ही होता है, किल्ड का V2 और V3 सेम होता है। अभी हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो भाई ग्रामर इसे बना दिया है कि किल्ड का V2 V3 दोनों सेम ही होता है। सो रावणा वॉज किल्ड बाय, यहां पर राम, है ना। देखिए बन गया सेंटेंस हमारा। तो V2 पहला पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसी से पहचान होती है कि हमारा V2 है ना। एक और बच्चे सेंटेंस देखिए हमने बनाया यहां पर, देखिए, यू कॉल्ड हर। अब इसका देखिए पैसिव क्या बनेगा, यू कॉल्ड हर। देखिए क्या ये V2 है कि नहीं है, ध्यान से देखिए, तो क्या ये V2 है कि नहीं है, पहचानिए तो, देखिए तो, है ना। जरूरी नहीं कि जिसमें ed लगा रहेगा वो V3 हो, V3 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है। तो V3 होता तब जब उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता, ये तो V2 है ना। यू कॉल्ड हर, अब बताइए इसका पैसिव किसे बनाइएगा, V2 वाला है, इसी रूल को फॉलो करेंगे, जैसे V2 है मतलब इस रूल को फॉलो करना है, दिस रूल हैज टू बी फॉलोड एनी हाउ इफ यू हैव टू मेक दिस टाइप्स ऑफ पैसिव। ओके, सो यू कॉल्ड हर, यहां हमारा देखिए ऑब्जेक्ट कौन है भाई साहब, तो हर है, लेकिन हर को हर नहीं लिख सकते हैं, हर को यहां लिखना पड़ेगा शी, क्योंकि हेरा फेरी होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ में। तो हमने लिखा यहां पर शी के साथ हमें पता है क्या लगता है, वॉज, तो शी वॉज, कॉल्ड का V3 भी कॉल्ड ही होता है, तो शी वॉज कॉल्ड बाय यू, शी वॉज कॉल्ड बाय यू। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे जब जब V2 वाले हमारे पास एक्टिव आएंगे उनका पैसिव हम लोग ऐसे ही डील करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में वॉज या वर, है ना। चलिए वॉज वाला एग्जांपल हो गया, एक वर्ड वाला एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक वर्ड का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आइए इसे बच्चे बनाइएगा। दे सेव्ड, दे सेव्ड यू, इसका पैसिव क्या बनेगा, ये एक्टिव बच्चे, और इसका पैसिव बनाए क्या बनेगा, दे सेव्ड यू, है ना, दे सेव्ड यू, दे सेव्ड यू, इसका पैसिव क्या होगा, पहचानिए क्या ये V2 है कि नहीं है। इतना सेंटेंस बना लिए ताकि पहचान बताना एकदम कोई दिक्कत ना हो। देखिए V2 है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो दे सेव्ड यू का पैसिव क्या बनेगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया,
इसमें हमने और स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कौन है भाई? तो यू है, यू को इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, यू का यू ही रह जाता है। और यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? वर का यूज करते हैं। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा वॉज वर लगा दिया। अब कह रहा है V3 लिखो, तो सेव्ड का V3 भी सेव्ड ही होता है। सो यू वर सेव्ड, है ना, बाय, दे का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा देम। देखिए बन गया पैसिव, कोई दिक्कत नहीं है। यहां सब एक्टिव के बनाने के अलग अलग पैसिव रूल्स हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता है। जिस एक्टिव में V1 V5 हो उसको इस रूल पे नहीं बना सकते हैं, उसके लिए भाई अलग रूल है। ऑब्जेक्ट के साथ इज RM प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है कि नहीं? देखिए ये कितना बढ़िया सेंटेंस आपका बन गया। यू के साथ बच्चे वॉज नहीं लगाते हैं, यू के साथ वर्ड का यूज किया जाता है। सही है ना? चलिए दो एग्जांपल काफी समझने के लिए, अब आप लोग इसको बना लिए हैं, बन जाएगा आपसे। बढ़ते हैं बच्चे हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ में। रूल नंबर 5 की तरफ में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा रूल कहता है एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस हो लिखा हुआ, एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद अब पहले से ही वॉज या वर लिखा हुआ हो। मतलब एक्टिव में ही पहले से वॉज वर लिखा हुआ हो और वॉज वर के बाद यहां पर वर्ब प्लस ING मतलब V4 लेके आए, है ना? तो इस तरह के एक्टिव का पैसिव कैसे बनाएंगे? पहले एक्टिव को समझ लेते हैं। एक ऐसा एक्टिव पूछेगा जिसमें वॉज या वर्ब को एक लिखा रहेगा और साथ में V4 लिखा रहेगा, मतलब वर्ब के साथ ING वाला फॉर्म। तो इस तरह के एक्टिव का पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? सुनिएगा। पैसिव बनाना है मतलब ऑब्जेक्ट से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर वॉज या वर हम भी लगाएंगे। अगर एक्टिव वॉज वर लगाएगा तो पैसिव में हम भी वॉज या वर लगाएंगे, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट को देखते हुए। और इसके बाद हमने बताया था ना कि जब जब आपके एक्टिव में ING वाला वर्ड आएगा तो एक वर्ड यहां पर कॉमन है जो दिखाई देगा। क्या? वो है आपका बीइंग। बीइंग नहीं पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं बीइंग बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस बीइंग, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बीइंग के बाद यहां पर V3, फिर बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे एक्टिव में पहले से ही इस तरह का कंडीशन दिखाई दे, जैसे आई वॉज क्या लिखें, कैसा क्वेश्चन दे, लिखते हैं आई वॉज एंसरिंग सम क्वेश्चंस, I was answering some questions। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? वेरी इजी, रूल पे बनाएंगे। रूल से बाहर थोड़ी कुछ होता है कि नहीं है? तो सब्जेक्ट में भाई देखिए एक्टिव सेंटेंस में क्या लिख के आया? was या वर्ड के साथ V4 लिख के आया है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हमें बनाने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? पूछ लेते हैं वर्ब से। ये हमारा वर्ब है, पूछते हैं। आंसर दे रहा, तो किसका आंसर? तो कुछ क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। तो यहां हमारे हो गए, देखिए ये सम क्वेश्चंस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब वर्ड लगाएं कि वर लगाएं? तो एक से ज्यादा है तो वर्ड का यूज करेंगे। तो सम क्वेश्चंस वर बीइंग लगाना कंपलसरी, ये गलती से छूटना नहीं चाहिए। मतलब जब जब आपके एक्टिव में V4 क्वेश्चन लेके आए ना, तो पैसिव में बीइंग छूटना नहीं चाहिए। सो सम क्वेश्चंस वर बीइंग आंसर्ड, है ना? V3 क्या हो जाएगा? आंसर का, तो आंसर्ड हो गया। तो सम क्वेश्चंस वर बीइंग आंसर्ड बाय, आई का क्या हो जाएगा? तो मी हो गया। देखिए बन गया पैसिव। सम बिल्कुल आपका सही बना, लेकिन हाँ एक गलती कर दिया आपने, वॉज मत लगाइए, वर लगाइए। अगर यहां पर एक क्वेश्चन होता तो वॉज लगाते, एक से ज्यादा है तो वर लगाएंगे। सी का मतलब होता है बच्चे बचे खुचे शब्द, वो अगर आएंगे तो देखा जाएगा। ओके, बचा खुचा शब्द। ओके बनाए बच्चे, यहां देखिए, यहां हमने लिखा माई फादर वॉज polishing the shoes। ओके, माई फादर वॉज पॉलिशिंग द शूज। अब इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसी रूल में बनाएंगे ना, बनाइए। आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड का पैसिव क्या होगा? उसका पैसिव बच्चे नहीं बनेगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। ओके, हमसे नहीं बनेगा ऐसा बात नहीं है, किसी से नहीं बनेगा, मतलब वो बनता ही नहीं, उसका पैसिव है। ठीक है, हाँ। तो सम क्वेश्चंस वर बीइंग आंसर्ड बाय मी बन गया। माय फादर वाज पॉलिशिंग द शूज, इसका पैसिव कैसे बनेगा? माय फादर वाज पॉलिशिंग द शूज का पैसिव क्या बनेगा? तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो पॉलिश कर रहा था। तो क्या पॉलिश कर रहा था? शूज पॉलिश कर रहा था, है ना? शूज पॉलिश कर रहे थे पिताजी। तो द शूज हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा वॉज या वर लगाएंगे। तो शूज एक से ज्यादा है, दो होते हैं, इसलिए हमने इसका वर का यूज किया। द शूज वर बीइंग पॉलिश्ड, क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड बाय माय फादर, है ना?
बाय माय फादर। मी फादर क्यों लिखते हैं भाई? मी फादर थोड़ी होता है, माय फादर ना होता है जी। आई का मी ना होता है, माई का मी थोड़ी होता है। माय फादर, आई फादर नहीं। मी का आई, आई का मी, माई का नहीं थोड़ी हमने बताया था। हाँ सही है। चलिए बच्चे आपका हो गया पैसिव। देखिए आज अभी तक हमने 5 रूल कवर कर लिया है। ओके, आज के क्लास का बच्चे एक आखिरी रूल हम कवर करते हैं, एक आखिरी रूल, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, एक आखिरी रूल कवर करेंगे आज के क्लास में। ओके, एक ऐसा एक्टिव सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद यहां पर हैड हो और हैड के बाद V3 हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। ओके, तो इस तरह के एक्टिव का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3। अगर पहले से हमारे एक्टिव सेंटेंस में क्या लिखा हुआ हो तो हैड लिखा हुआ हो, तो हैड वाले एक्टिव का पैसिव बनाने का तरीका हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यहां देखिए हैड को हैड ही उतार देंगे और हैड के बाद यहां पर बीन कंपलसरी है, लिखना है, V3 लिखना है, फिर बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर लिख देना है। ठीक है, यहां देखिए इसका बच्चे एग्जांपल शो कर रहे हैं। हमने लिखा शी हैड टाउट मी इंग्लिश। ओके, शी हैड टाउट मी इंग्लिश, उसने मुझे अंग्रेजी सिखाया था। अब ये रहा हमारा एक्टिव और इसका पैसिव हमें बनाना है। हमने जैसे ही देखा जिस सेंटेंस में हमारे पास पहले से एक्टिव में हैड लिखा हुआ है, सो हैड वाले सेंटेंस को क्या हम हैज़ वाले में बनाएंगे? नहीं, यहां हर एक्टिव का अपना पर्सनल रूल्स काम कर रहा है, तो कोई रूल किसी में मैच बच्चे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शी हैड टाउट मी इंग्लिश, इसका पैसिव क्या बनेगा? हमने जैसे ही देखा कि भाई साहब हमारे एक्टिव वाले में ना हैड दिख गया, तो जिसमें हैड दिख गया उसका पैसिव रूल क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है ना? सिखाया किसको? तो मुझे। हमने बोला आई के साथ हैड। अब रूल में कहते भाई आपको हैड ही लिखना है, हमने हैड लिखा, बीन लिखो, लिख दिया, V3, तो टाउट यहां देखिए V3 ऑलरेडी हमारे पास है ना? यहां देखिए एक्टिव में भी V3 तो पैसिव में भी V3, टाउट हमारे पास पहले से V3 है ना? टाउट, ये एक्स्ट्रा देखिए वर्ड यहां बचा उसको हमने यहां पर लिख दिया इंग्लिश। लास्ट में लिखेंगे बाय हर। ओके, अगर आप चाहें तो यहां पर इंग्लिश को लेकर बना सकते हैं। यहां देखिए बच्चे कभी कभी आपके सेंटेंस में ना दो ऑब्जेक्ट आ जाता है, दो ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहां देखिएगा, यहां पर आपका मी भी ऑब्जेक्ट था, यहां पर बच्चे आपका मी भी आपका ऑब्जेक्ट था, यहां पर आपका मी भी ऑब्जेक्ट था, यहां पर आपका इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट था। जब आपके सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा, जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिसमें एक निर्जीव हो और दूसरा सजीव हो, एक निर्जीव दूसरा सजीव, बताइए कौन सजीव कौन निर्जीव, कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग? तो मी मतलब इंसान, मुझे इंसान है तो ये सजीव, क्या हो जाएगा? ये सजीव। और ये इंग्लिश विषय है मतलब निर्जीव, है ना? तो बच्चे कोशिश करना है कि हमको अपने लिविंग वाले ऑब्जेक्ट से बनाना है पैसिव। पहले कोशिश यही रखनी है हमको, लिविंग वाले से बनाना है। देखिए क्या फर्क होता है, अगर आप हमने लिविंग वाले को लेकर बनाया, बिल्कुल देखिए रूल पे बन गया ना। लिविंग वाले को लेकर बनाएंगे, नॉन लिविंग वाले को वहीं पर छोड़ देंगे। अगर नॉन लिविंग वाले को लेकर बनाएंगे तो लिविंग वाले को वहां छोड़ देंगे। देखिए बनाते हैं, इस बार हम इंग्लिश को लेकर बना रहे हैं। देखिए इंग्लिश हैड बीन, है ना? यहां देखिए टाउट मी बाय हर, दोनों देखिए सही आपका है, लेकिन भाई फर्क कितना का हो जाता है ना कि अगर आप नॉन लिविंग वाले को ऑब्जेक्ट लगा के बनाइएगा तो यहां पर लिविंग वाले ऑब्जेक्ट से पहले आपको यहां पर टू लिखना पड़ेगा, आपको बच्चे यहां पर टू लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे, जितना आपको हम रूल बता रहे हैं ना उतने पे ही पैसिव बनेगा। अभी आप जब पूछेंगे सर राम हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 years, इसका पैसिव क्या होगा? बच्चे इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बनता है। ओके, इसका मतलब यूजेस ही नहीं है अपने ग्रामर में, इसीलिए हैज हैव के बाद V3 हो उसका पैसिव बनेगा, लेकिन हैज बीन हैव बीन वाले का पैसिव नहीं बनाया जाता है। ओके, हाँ याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने लोग ऐसे डाल देंगे, कहेंगे इसका पैसिव बनाओ तो, और आप जबरदस्ती जब बनाइएगा ना फिर आपका वहां गलती हो जाएगा। लोग आपकी टांग खींचने के लिए आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है ना? हाँ, और अगर दोनों नॉन लिविंग, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों नॉन लिविंग अगर है तो किसी को लेके बनाइए। यहां पर लिविंग रहेगा तब ना टू लगाइएगा, लिविंग रहेगा नहीं तो टू नहीं लगाइएगा, एक नॉन लिविंग को वहीं छोड़ दीजिएगा। हो गया, क्लियर है? चलिए तो बच्चे आज हमने आपको ये वाला रूल यहां तक क्लियर कर दिया है। ओके, एक और बनाइए ना, देखिए और बना लीजिए, देखिए मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और बनाइए, मामला क्लियर हो जाएगा।
इस एक्टिव का देखिए, एक्टिव दे रहे हैं, हमने लिखा he had given him money, he had given him money। अब इसका पैसिव बनाइए, कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, बनाइए, दोनों तरीके से बनाइए। देखिए इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये लिविंग, ये नॉन लिविंग, आप जिसको लेके बनाइए, तरीका आपको बता दिया है ना, रूल को फॉलो कीजिए, लिविंग को लेके बनाइए चाहे नॉन लिविंग लेके बनाइए, तरीका खाली पता करिएगा, ठीक है। सो ही हैड, सॉरी गिवन होना चाहिए, गिवन, गिव हो गया है, गिवन, ही हैड गिवन हिम मनी, इसका पैसिव क्या होगा, तो पैसिव इसका क्या होगा, देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, हमने ऑब्जेक्ट पूछा था, हमको दो ऑब्जेक्ट मिल गया, पूछते देखिए दिया, क्या दिया, तो पैसा, किसको दिया, तो उसको, दो ऑब्जेक्ट है, कोशिश करेंगे लिविंग को लेके बनाने का, तो हिम का हो जाएगा, देखिए ही, हिम का क्या हो गया यहाँ पर, ही हैड बीन गिवन मनी बाय हिम, ओके एक बन गया। अभी हमारा मन कर रहा है कि नहीं हम लिविंग को लेकर, हम नॉन लिविंग को लेकर बनाना चाहते हैं, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मनी को लेके बनाएंगे, देखिए है ना, मनी हैड बीन गिवन, और यहां क्या बन गया, हिम, तो हिम के पहले आपको टू यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे देखिए मनी हैड बीन गिवन टू हिम बाय हिम, बन गया, मनी को लेके बनाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा, खाली फर्क क्या आता है ना कि ये टू एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाता है, अगर आप नॉन लिविंग को लेके बनाते हैं तब टू लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज बच्चे हमने आपको आज टोटल 6 रूल बता दिया है, ठीक है, आज हमने 4 रूल बताया, 2 कल बता दिया, टोटल हमारे कितने हो गए, 6 रूल हो गए। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं आज के इस क्लास में, कल वाले रूल पर और आज वाले रूल को मिला करके आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। She has cheated many boys, ओके दूसरा है they stole the money, थर्ड सेंटेंस, तीसरा एक्टिव आपका राजू was going to school, okay fourth sentence, you have broken those chairs, you have broken the chairs, ओके एक और सेंटेंस भाई साहब देते हैं, ओके नंबर 5, people speak हिंदी, ठीक है। चलिए यार बच्चे आपको ये 5 सेंटेंस का पैसिव बना करके आपको लाना है होमवर्क में, जो कल क्लास में आपको होमवर्क हम चेक करेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक्टिव पैसिव के रूल्स को अच्छे से रिवीजन करके आप लोग कराइएगा, और होमवर्क पहले नहीं बनाइएगा, पहले रूल्स को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तब होमवर्क बाद में बना करके लाइएगा सेंटेंस में, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद।